ये जीवन भगवान के लिए है। भगवान कलयुग में कैसे मिलेंगे, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय एक ग्रंथ होना चाहिए और एक संत होना चाहिए। ग्रंथ और संत, इन दोनों की शरणागति हमने अगर स्वीकार कर ली तो भगवान अवश्य मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में भगवान किसी को मिले ही नहीं। उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। तो मिले कैसे हैं? जिन महापुरुषों को भगवान मिले हैं, जिन भक्तों को कलिकाल में भगवान मिले हैं, मैं ना तो त्रेता की बात कर रहा हूं, न मैं द्वापर की बात कर रहा हूं, न सतयुग की, मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूं। कलयुग में ऐसे बहुत प्रमाण हैं कि कलिकाल में भक्तों को भगवान मिले, लेकिन मिले कैसे? उन्होंने एक ग्रंथ की शरण ली और एक संत की शरण ली। और आप सभी भाग्यवानों को बोलो, संत और ग्रंथ दोनों ही मिल गए कि नहीं मिल गए? ये सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इस ग्रंथ की व्याख्या एक संत कर रहा है। दोनों ही आपको मिल गए। विश्वास करना पड़ेगा, आपकी व्यथा दूर होगी और भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, भगवान मुझे मिल गए। जैसे बाहरी ढंग से हम देखते हैं कि साधनों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है ना। आप आंख खोल करके जब देखेंगे तो आपको किसी का मकान दिखाई देगा तो आपके मन में ये होगा कि ऐसा मेरा भी मकान बन जाए। क्यों भाई? और आंख बंद कर लोगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप आंख बंद कर लोगे तो आपको सबसे पहले तो ये अनुभव होगा कि मेरा शरीर रेस्ट कर रहा है। क्यों भाई? क्या कर रहा है? आंख बंद करिए तो ये महसूस होगा कि इस समय अब मेरा शरीर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। जब आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा शरीर जो है साधना में चला गया। बोलो भाई, थोड़ा सा आप जरा गहराई में जाएंगे आंख बंद करके और ध्यान करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? बोलो, हमारा शरीर साधना में चला गया। जब आप आंख खोलेंगे तो फिर यही संसार दिखाई देगा। लेकिन आप कह सकते हो, महाराज बिना आंख खोले हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंधा व्यक्ति भी होता है, वो भी लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है। क्यों भाई? जिसकी हमेशा हमेशा के लिए आंख बंद हो गई, वो भी लाठी का सहारा लेकर के आगे आगे बढ़ता है और कुछ करने की कोशिश करता है। महाराज, हम तो आंख वाले हैं, हमें तो आगे देखना भी पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब हमारा परिवार चलेगा। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको सब कुछ करना है। जो दायित्व आपको मिले हैं उनका निर्वहन आपको करना है। क्योंकि वेदों में हमारे यहाँ एक मार्ग है, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का अर्थ क्या है? कर्म मार्ग का अर्थ यही है कि हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर कर्म हमें प्रेरणा देता है। कार्य करने की सफलता की ओर वो हमें ले जाता है मार्ग। हमारा कार्य सफल हो जाए वो मार्ग हमें
वहीं ले जाता है। इसलिए कर्म मार्ग भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन 3 मार्ग हैं, केवल एक कर्म मार्ग ही नहीं है, 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग के साथ साथ ज्ञान मार्ग भी है और ज्ञान मार्ग के साथ साथ उपासना मार्ग भी है। जब तीनों मार्गों का हम वर्ण कर लेंगे तब हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। केवल एक मार्ग से काम चलने वाला नहीं है। हम केवल मात्र कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग से दूर होते जा रहे हैं, उपासना मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में आधा अधूरापन है। अब बोलो भाई, आप सभी इस समय ज्ञान मार्ग से जुड़ गए हो कि नहीं? ये कौन सा मार्ग है जिस पर आप चल रहे हो? ये ज्ञान मार्ग। बोलो, है ये ज्ञान मार्ग की नहीं? कभी कभी ऐसी कथा आ जाएगी बीच बीच में कि आपकी आंख बंद हो जाएगी, तो बोलो आप उपासना में डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? यहाँ आपको उपासना से भी जोड़ा जाएगा, केवल ज्ञान से ही नहीं, यहाँ उपासना से भी आपको जोड़ा जाएगा। इसलिए कर्म मार्ग पर चलने वालों, जीवन में ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग को भी अपनाना आवश्यक है, तभी हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। आइए, रामचरितमानस ग्रंथ का ये संदेश है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, हम तीनों से जुड़े और अपने जीवन का कल्याण करें। परिवार हमें कर्म से जोड़ने की प्रेरणा देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? लेकिन संत हमें किससे जोड़ने की प्रेरणा देता है? परमात्मा से जोड़ने की प्रेरणा देता है। और परिवार ने अगर कर्म से जोड़ने की प्रेरणा दी है, तो संत ने आपको ज्ञान और उपासना से जोड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए संत ने सहारा लिया है ग्रंथ का। अर्थ निकल के आ गया कि प्रत्येक जीव को कर्म करने के साथ साथ संत और ग्रंथ से जुड़ना चाहिए, तभी उसके जीवन की सफलता, तभी उसके जीवन की सार्थकता है। रामचरितमानस में बालकांड का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, उसको सुनिए। जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो यदि आज भटक रहे हैं तो किसके कारण भटक रहे हैं? बोले, संशय के कारण भटक रहे हैं। संशय, और संशय इतना घना जंगल है कि उसमें रास्ता मिलता ही नहीं है। व्यक्ति उलझता चला जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति उस जंगल में फंसता जाता है और भटकता जाता, फंस जाता है, रास्ता नहीं मिलता है। अच्छा बोलो भाई, उस संशय रूपी वन से आपको निकालने के लिए रास्ता कौन देगा? तो सुन लीजिए, राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करता री। संशय रूपी पक्षी को भी, संशय एक पक्षी भी है और संशय एक विपिन भी है। ऐसी बात नहीं कि संशय मानी पक्षी होता है। संशय विपिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विपिन मानी होता है वन, जंगल। तो संशय रूपी जंगल में हम भटक रहे हैं।
और संशय रूपी जंगल में हमको डालियों पर बैठा हुआ एक संशय रूपी पक्षी, जिस डाली की ओर हम देख रहे हैं वहां हमें कौन बैठा दिखाई दे रहा है? संशय रूपी पक्षी हर डाली पर बैठा हुआ है। अब संशय रूपी पक्षी, उसको हम देख रहे हैं, अब उसको देख रहे हैं, उसकी उसी के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। राम कथा संशय की निवृत्ति के लिए है। संशय जितने भी प्रकार के होंगे वो राम कथा के ज्ञान से दूर हो जाएंगे। एक संशय में दूर करने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा संशय है। क्या? सबसे बड़ा संशय हमारे जीवन में यह है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं कर रहे हैं विश्वास, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा मन पवित्र नहीं है। हमारा मन कैसा है? अपवित्र है, मैला है। इसलिए हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। याद रखना। आप कहोगे हमारा संसार धोखेबाजों का है इसलिए हम धोखेबाजों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में सब धोखेबाजी रहते हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। तो इसका मतलब है तुम ही अच्छे हो, बाकी सब बेकार हैं। केवल इस दुनिया में तुम अच्छे हो, बाकी तो सब बेकार हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। आप किसी की ओर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करेंगी कि आप इसमें क्या देख रहे हैं? दोष देख रहे हैं। आप में 3 गुने दोष है। क्यों भाई? 3 उंगलियां ऐसे करोगे तो ये उंगलियां किधर आएंगी? बोलो। 3 हमारी तरफ, एक उसकी तरफ और 3 हमारी तरफ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो भाई, समझ में बात आती जा रही है कि नहीं? इसका अर्थ ये हुआ है कि तुम इसमें दोष निकाल रहे हो, तुम में 3 गुने दोष है। पहले अपने दोषों को दूर करो तब उसकी ओर उंगली उठाओ। जब तक हम अपने दोषों को दूर नहीं कर लेंगे हमें किसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। पहले हम अपने दोषों को दूर करें, और दोषों को दूर करने के लिए ग्रंथ और संत 2 की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? संत और ग्रंथ। इसलिए आज दोषों को दूर करने के लिए ये राम कथा हो रही है। और जब दोष हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे तो ईमानदारी के साथ बताओ, हम भ्रम की जिंदगी नहीं जिएंगे, संशय की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम उस समय विश्वास की जिंदगी जिएंगे, और विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। शंकर जी को और पार्वती जी को, दोनों को भगवान मिले। बोलो मिले कि नहीं? इन दोनों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। रामचरितमानस यहीं से प्रारंभ होता है ना, वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंदसामपि। तो भगवान शंकर और पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास। एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है। इसलिए जहां श्रद्धा और विश्वास होंगे, याद रखना वहीं पर भगवान होंगे, भगवान मिलेंगे। समस्याओं को दूर करने के लिए आपके जीवन में एक ग्रंथ होगा, और भगवान शंकर ने और भगवती पार्वती ने ये ग्रंथ जो है आपको दे दिया। बोलो ये ग्रंथ किसके कारण प्रकट हुआ है? श्रद्धा और विश्वास के कारण, जिससे संशय दूर होगा, समस्याएं दूर होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें ग्रंथ की शरण लेनी पड़ेगी। श्रद्धा और विश्वास के कारण ये ग्रंथ प्रकट हुआ है।
वेदों से लेकर के हनुमान चालीसा तक श्रद्धा और विश्वास के कारण प्रकट हुए। भगवान की श्वासाओं से अगर वेद निकले हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान जब बोले हैं तब ना श्वासाएं निकली हैं। भगवान के शब्द ही वेद हैं और बुलाने वाला भगवान को बुलाने वाली श्रद्धा होती है कि नहीं? भगवान किससे बोलता है? जल्दी बोलो। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान बोलता है। श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो भगवान बोल नहीं सकता है। और यदि श्रद्धा विश्वास है तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट होकर बोलने लगता है, बोलने लगता है ना। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम अपने दोषों को जब दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा तब तक नहीं उमड़ सकती जब तक दोष बने रहेंगे। अच्छा, बच्चे में दोष होते हैं तो माँ बाप को वो मानता नहीं है, क्यों भाई? इसका मतलब है कि बालक में दोष आ जाते हैं। जिस बालक को आपने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, अगर उसके अंदर दोष आ जाते हैं तो माँ बाप को भी नहीं मानता, वो माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है। बोलो भाई, किसके कारण नहीं रखता है? दोषों के कारण। और जब दोष दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा का जन्म हो जाएगा, वही समर्पण हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहली पाठशाला बस यही है, याद रखना। कौन सी पाठशाला? ये आध्यात्मिक पाठशाला, जिसमें आप बैठे हैं कौन? ग्रंथ और संत। बोलो भाई, टीचर भी पढ़ाता है तो एक पुस्तक लेता है हाथ में कि नहीं लेता है? अरे भाई, भले ही बंद रखे वो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक आध बार खोल लेता है कि नहीं खोल लेता है? ये ग्रंथ भी बंद ही है, जब जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे, नहीं रखा है, पढ़ा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो खोल भी लूंगा, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन बिना ग्रंथ के हम ये अनुभव करें कि हमें तो पूरी रामायण याद है, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें ग्रंथ को सम्मुख करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? याद रखना, जब अदालत में बहस होती है तो वकील के हाथ में कानून की किताब होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? कानून की किताब होती है। और जब जज मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो किताब पेश कर देता है, सर पढ़ लीजिए। बोलो, कहता है कि नहीं? सर एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। बोलो, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? और मानना पड़ता है कि नहीं? संविधान को मानना ही पड़ेगा। याद रखना, ये आध्यात्मिक संविधान है, हमारे सामने रखा हुआ है। हमारे दोषों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा संविधान है और इसकी व्याख्या हो रही है, आप सुनिए। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है, संशय दूर हो जाएगा।